हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कर्तव्य की। ये भी एक तरीके का माइंडसेट है जो सिखाया तो बचपन से जाता है, करने को लगातार बोला जाता है। इसके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कौन इसको किस तरीके से समझता है, आइए समझते हैं आज फिर से एक छोटी सी स्टोरी से। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपने परिवार को लेके दूसरे गांव जा रहा था। बीच में एक घना जंगल था, तो वो लोग पार करते जा रहे थे, लेकिन जो खाना पीना वो लेकर के आए थे वो सारा का सारा रास्ते में ही ख़त्म हो गया। अब बच्चों को बहुत प्यास लगी थी। पिता जो है वो समझा रहा था, थोड़ी दूर और चल, बस अब पहुंचने वाले हैं, हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद बच्चे जब रोने लगे कि बहुत प्यास लग रही है, अब नहीं चला जा रहा है, तो उसने बोला अच्छा चलो देखते हैं, तुम लोग यहीं रुको। फिर उसने आसपास देखा तो एक साधु की कुटिया दिखी। उसे लगा, उम्मीद जगी कि शायद वहाँ पे कुछ मिल जाएगा, तो वो वहाँ पहुँचा। साधु जी ध्यान में थे, बड़े विनम्र भाव से उसने पूछा, साधु जी पानी चाहिए बच्चों के लिए, आप मुझे दे सकते हैं? उसने बोला मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पे ऐसे ऐसे करके जाओगे तो वहाँ दरिया है, वहाँ से जाके बच्चों के लिए पानी ले आओ। उसने कहा ठीक है। वो बच्चों को वापस साधु जी के पास छोड़ करके दरिया की तरफ दौड़ के जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचता है, जैसे ही आने लगता है बर्तन में पानी ले करके, वहाँ पे बीच रास्ते में उसको 3-4 लोग मिलते हैं। फिर वो बोलता है बहुत प्यासे हैं भाई, पानी पिला दे नहीं तो मर जाएंगे। वो उनको पानी पिलाता है, फिर वापस दरिया पे जाता है, फिर वहाँ नदी से पानी ले करके आता है, फिर रास्ते थोड़ा और आगे तक आता है, तब तक उसको फिर कुछ लोग परिवार मिलता है कि भैया पानी पिला दो, हमारा पानी नहीं है, हम प्यास से मर रहे हैं। फिर उनको वो पानी पिला के फिर वो नदी में चला जाता है। ऐसा बड़ी देर हो जाती है तो साधु जी आते हैं कि कहाँ चला गया, बच्चे बिलख रहे हैं, उनसे नहीं रहा जाता है। वो जब आते देखते हैं तो वो इसी काम में बिजी है। बोले क्या कर रहा है मूर्ख? तो उसने बोला अरे मैं प्यासों को पानी पिला रहा हूँ, ये बड़ा पुण्य का काम होता है, मैंने सुना तो मैंने सोचा मैं कर दूँ। बोले तेरे वहाँ बीबी और बच्चे प्यास से मर रहे हैं और तुझे अपना ये दान और निष्ठा सूझ रही है? पहले तू अपना कर्तव्य कर। तू एक पिता है, तू एक पति है, तेरा कर्तव्य था उनके लिए पहले करना। जैसे मैंने अपनी ध्यान छोड़ के, अपना नहीं छोड़ के पानी लेने मैं नहीं आया, मैंने तुझे रास्ता बताया, तो तूने क्यों नहीं रास्ता बाकी लोगों को बताया? वो और 4 लोगों को बताते, दरिया का रास्ता, नदी का रास्ता मिलता, वो पानी भी पीते, लेके भी आते। तुझे पहले आकर के अपना कर्तव्य पूरा करना था। उसकी आंखें उसी समय खुली, उसने माफ़ी मांगी और दौड़ता हुआ वापस गया। इन कहानियों से सिर्फ हमें ये सीखने को मिलता है कि छोटी छोटी चीज़ों का जो हमारा माइंडसेट है, वो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे कर्तव्य किस तरीके से हमारे ही चीज़ों पे गलत हैं या सही हैं, ये सोचने का नज़रिया, ये जानने का नज़रिया बहुत ज़रूरी है। इसको सोचना होगा, समझना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। नहीं तो खुद में ही खुश होते रहेंगे, मियाँ मिट्ठू होते रहेंगे कि मैं तो दयानी हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो ध्यानी हूँ, और इसी में ही लगे रहेंगे। तो अपने दिलो दिमाग को एक पॉजिटिव सोच की तरफ लेके जाइए। हम सबको सीखना है, हम सब चल रहे हैं आगे की तरफ, आगे जाना है। और बात पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बनता है। कल फिर मिलते हैं किसी और नई चीज़ के साथ, नई कहानी या नई बात के साथ। थैंक यू सो मच।